विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस तासिका के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी हुई जो दो छोटी छोटी किताबें हैं, इससे पूर्व मैंने आप लोगों से उससे संबंधित पाठ्यक्रम में क्या आए विस्तार से चर्चा की और आपके सम्मुख इन बातों को रखा। तो उसके अंतर्गत की जो दो छोटी छोटी किताबें हैं, मैंने आपको इससे पूर्व बतलाया था। एक है कथा यात्रा, संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और दूसरी है काग भगोड़ा। तो मित्रों, हमने इससे पूर्व कथा यात्रा के अंतर्गत की 12 की 12 कथा आप लोगों के सामने सुस्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया। अब हम इस पेपर के अंतर्गत की दूसरी किताब जो है काग भगोड़ा, हरिशंकर परसाई जी की, इस किताब का क्या है इस तासिका में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जाहिर है कि काग भगोड़ा यह हरिशंकर परसाई जी की जो है तो किताब है। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यंग्य से संबंधित लगभग 8 रचनाओं का क्या है समावेश किया हुआ है। इससे पूर्व की जो पाठ्य पुस्तक थी कथा यात्रा, इसमें 12 लेखकों की 12 कथाओं का संकलन था, किंतु काग भगोड़ा हरिशंकर प्रसाई जी का एकमात्र जो है तो क्या है संकलन होने के कारण इसमें उनके लगभग व्यंग्य से संबंधित 8 रचनाओं का क्या है समावेश हो रहा है। तो मित्रों, काग भगोड़ा के पूर्व हमें हरिशंकर प्रसाई जी का जो है तो स्थूल परिचय देखना है। एक बार परिचय देख लेते हैं तो हमें फिर अन्य शेष जो 7 रचनाएं हमारी शेष रह जाती है, उसके लिए फिर परिचय देखने की लेखक की क्या है आवश्यकता नहीं होने वाली। तो इसलिए मित्र, सर्वप्रथम हम काग भगोड़ा इस व्यंग्य संकलन के जो रचयिता है हरिशंकर परसाई जी, इनका स्थूल परिचय मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो देख लीजिए मित्रों, हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। 17 वर्ष की आयु से इन्होंने पारिवारिक तथा अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाया। इन विपरीत परिस्थितियों में नित्य संघर्षरत रहकर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की जो है तो उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, वसुंधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। वे कुछ अन्य पत्रिकाओं के लिए भी क्या है कार्य करते थे और विशेष स्तंभ का भी जो है तो क्या है आयोजन करते थे। ऐसे महान हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक ये जो है तो विशेष रूप से जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभरकर समाज में व्यापक प्रश्नों से उनको जोड़ने का एक सफल प्रयास किया हुआ हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकता के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही है हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय की मन की सच्चाई को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा और सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और
विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करते हैं कि लेखक उसके सामने ही क्या है, बैठा हुआ है। एक खास विशेष शैली के ये जो है तो हमें दिखाई देता है कि विद्वान है, और मैंने जैसे कि कहा आपको कि इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की हुई है, वो भी हिंदी एमए की। देख लीजिए, और किस तरह से कम आयु में ही इन्हें जो है तो जंगल विभाग में नौकरी वगैरह करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के खंडवा में वो 6 महीने अध्यापक भी रहे। बाद में फिर 2 वर्ष जबलपुर में जो है तो स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण का कार्य अध्यापन किया। फिर 1943 में वहीं उन्होंने जो है तो हाई स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। फिर 1952 में ये सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ी और 53 से 57 तक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की, और 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करना इन्होंने आरंभ किया। शुरुआत में जबलपुर से वसुधा नामक जो है तो साहित्यिक मासिक निकाली। नई दुनिया में, सुनो भाई साधो, नई कहानियों में, पांचवा कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में, और अंत में इत्यादि कहानियां, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः वे व्यंग्यकार के श्रेणी में हमें जो है तो देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने मासिक पत्रिकाओं में कार्य करना शुरू किया। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्र निकालने का कार्य किया, और उनका एक कॉलम हुआ करता था, और वो कॉलम के लिए लोग अखबार कब हाथ में आएगा सुबह सुबह उठकर उसके इंतजार में बेचैन बैठे हुए रहते थे। परसाई जी जबलपुर रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई जी से, पूछिए परसाई से या परसाई जी से। तो पूछिए परसाई से पहले हल्के इश्किया और फिल्मी सवाल वो क्या है पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। दायरा अंतरराष्ट्रीय हो गया। यह सहज जन शिक्षा थी, और लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। तो मित्रों, देख लीजिए, हरिशंकर प्रसाद जी को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी क्या है सम्मानित किया गया। और उनके कुछ प्रकाशन हैं, जैसे कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, नागफनी की कहानियां, है ना, ये उनके स्वयं के प्रकाशन है। तो उनके कहानी संग्रह देख लीजिए। हो सकता है कि ये प्रकाशन की भी जो है तो उसमें कोई किताब कहानी संग्रह की हो, तो वो पुनः उसका जो है तो क्या है जिक्र हो जाए, तो कुछ उसका यानी कि रिपीटेशन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उनके कहानी संग्रह में क्या है, जैसे उसके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जू। भोला राम का जू, ये बड़ी क्या है प्रसिद्ध उनकी कहानी है। और आगे हम देखते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने संस्मरण भी लिखा है। तिरछी रेखाएं नामक इनका बड़ा प्रसिद्ध संस्मरण है। उसके साथ ही साथ आपने उपन्यास लेखन पर भी बल दिया हुआ है। तट की खोज, रानी नागफनी की कहानियां, ज्वाला और जल, इनके जो है तो प्रसिद्ध क्या है उपन्यास है। उपन्यास के साथ ही साथ इन्होंने ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके कुछ निबंध संग्रह जो है तो क्या है बड़े प्रसिद्ध है। उसका भी मैं यहाँ पर चलते चलते जिक्र करता हूँ, ताकि हमें यहाँ पर इनके परसाई जी के जीवन परिचय के ऊपर जो बातें करनी थी वो जो है तो क्या पूर्ण रूपेण हो जाए।
देख लीजिए इनके निबंध संग्रह किस प्रकार के। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से वाकिफ है काग भगोड़ा, माटी कहे कुम्हार से काग भगोड़ा, और उसके साथ ही साथ प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक उनका प्रसिद्ध व्यंग है। और तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, आदि नामक इनके जो है तो क्या है निबंध संग्रह हमें देखने के लिए मिलते हैं। और मैंने तो कहा आपको कि वसुधा पत्रिका के वे संस्थापक, संपादक, साहित्य अकादमी का उन्हें क्या है सम्मान प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश शासन का भी शिक्षा सम्मान आपने जो है तो प्राप्त किया, सागर विश्वविद्यालय में मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक, जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि, और शरद जोशी सम्मान से भी आप क्या है सम्मानित हुए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मित्रों, हमने आज इस तासिका के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य, इस प्रश्न पत्र में से जो है तो दूसरी किताब जो है काग भगोड़ा, जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी है, इसको प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के पूर्व काग भगोड़ा को हरिशंकर परसाई के जो तो जीवन परिचय को आप लोगों के सम्मुख रखने का एक क्या है प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि काग भगोड़ा यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित जो व्यंग्य संकलन है, उसके पहले व्यंग्य को इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर का प्रारंभ करेंगे। क्या नाम है देख लीजिए, इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। इस जो है तो क्या है व्यंग्य विधा को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। किस तरह से प्रशासनिक भ्रष्टता समाज में हमें जो है तो देखने के लिए मिलती है, उसका यहाँ पर उन्होंने जो है तो क्या है भांडाफोड़ करने का प्रयास किया हुआ है। इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर में निहित व्यंग्य आज की शासन व्यवस्था पर क्या है करारा व्यंग्य करता है। तो मित्रों, इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर का सारांश मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप इससे अवगत हो जाएंगे। तो आज के वर्तमान समाज के अंतर्गत भी हमें किस प्रकार के इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लिए जाते हैं और किस तरह से आवश्यकता है यह हमारे महाराष्ट्र में पाहिजे, है ना। इस प्रकार की जो है तो इश्तिहार जाहिरात जो भी होगी वो जो है तो अखबारों में दी जाती है। और जैसे हाथी के दांत बताने एक और खाने एक होते हैं, उस प्रकार का जो है तो इस इंटरव्यू के साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता है, इसका उन्होंने जो है तो क्या है सुस्पष्ट रूप से चित्रण किया हुआ हमें इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से जो है तो क्या है अवगत कराया हुआ है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई प्रस्तुत व्यंग्य इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर में प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु होने वाली भ्रष्टता तीखे शब्दों में जो है तो चित्रित कर व्यंग्य का जो तो प्रमुख पात्र मफतलाल द्वारा व्यवस्था का खुला चिट्टा उजागर करने का प्रयास किया हुआ देखने को मिलने वाला है। तो देख लीजिए मित्रों, लेखक आज की भ्रष्ट व्यवस्था में योग्य और अयोग्य उम्मीदवार की बदली हुई परिभाषा का विवेचन प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का सफल प्रयास कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है एक इंटरव्यू 1994 में मैंने देखा था इन आंखों से
और मैं उसमें उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ निसंकोच भाव से। हो सकता है किसी विद्वान के हाथ ये लग जाए तो वो आपत्ति भी दे, तो उनके नाम का उल्लेख न करते हुए केवल उनके ओहदे का जो है तो मैं यहाँ पर क्या है जिक्र करते हुए इस इंटरव्यू का भी जो है तो क्या है एक नजारा आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 1994 में मेरे एक मित्र का जो है तो इंटरव्यू होने जा रहा था। इंटरव्यू इंटरव्यू में या साक्षात्कार में 6 जो है तो कैंडिडेट का चयन करना था, 6 उम्मीदवार को चुनना था और लगभग 25 उम्मीदवार वहां पर आकर खड़े हुए थे। 26वां मैं था, क्योंकि मैं मेरे मित्र के लिए उनके साथ उनके इंटरव्यू के स्थल तक पहुंचा था। और मेरा 1994 में बीएड का जो है तो क्या है अभ्यास पूर्ण हो चुका था। मैंने बीएड की जो है तो इम्तिहान दी थी, केवल उसके परिणाम के इंतजार में मैं वहां उस समय में जो है तो बैठा हुआ था। मैंने कहा आज इंटरव्यू दे रहे, हो सकता कल अपने को भी ऐसा देना पड़ेगा और हमें तजुर्बा आना जरूरी है। और इसलिए मित्रों 1994 की बात, इंटरव्यू मफत लाल का होना डिप्टी कलेक्टर से, यहाँ पर जो लेखक ने व्यंग्य अपनी प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के हेतु क्या हुआ है, वो व्यंग्य से जुड़ा हुआ अनुभव मुझे जो है तो प्रतीत हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों के सम्मुख इस बात को रखते हुए हरिशंकर परसाई जी के इंटरव्यू मुफ्तलाल का होना डिप्टी कलेक्टर की बात को रखने जा रहा हूं। तो मित्रों जब हम वहां गए, मैंने बतलाया आपको कि उम्मीदवार 25 थे, मैं 26वां था, भावी उम्मीदवार था, मैं उस समय का नहीं था। और वहां पर हमारे जो है तो शहर के खासदार थे, आज नहीं है वो, उनकी संस्था में जो है तो क्या है 6 उम्मीदवार का चयन करना था। और वो खासदार होने के कारण 1994 की मैं बात बतला रहा हूँ आपको। और वो जो है तो इंटरव्यू ले रही थी, और इंटरव्यू लेते समय अचानक उनके जो है तो फोन की घंटी घंटी बज गई। उस समय में जो है तो आज के जैसा मोबाइल भ्रमर ध्वनि का माध्यम वगैरह नहीं था, इस प्रकार की जो है तो क्या है सुविधाएं वगैरह नहीं थी। वहां पर जो है तो हमें दिखाई देता है कि बेस फोन ही चला करते थे, वो फोन के डब्बे हुआ करते थे। और बहुत ही वीआईपी व्यक्ति के पास क्या है फोन हुआ करता था, आम व्यक्ति के पास फोन नहीं हुआ करता था। आज आम लोगों के पास स्मार्टफोन है। वो स्थिति कुछ और थी। 1994 की बात कर रहा हूं मैं आपको, 26 साल पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। और जब जैसे ही ये इंटरव्यू चल रहा था, मैंने आपको बतलाया, और फोन की घंटी बजी। फोन के घंटी से जो है तो ये इत्तला मिली कि दिल्ली में कुछ तो भी सल्तनत में जो है तो गड़बड़ी चढ़ रही है और विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, और जितने भी खासदार है तुरंत वो जो है तो वहां पर हाजिर हो जाए, और आपका टिकट और आपकी जो है तो व्यवस्था जो है तो पूर्ण रूपेण की गई है, आप तुरंत निकले। जैसे ये घंटी बजी, बात मिली, ये जो है तो 6 लोगों के इंटरव्यू की जो है तो बात चल रही थी, और 25 उम्मीदवार वहां पर क्या है उपस्थित थे। ये जो है तो सब मामला वहां पे थोड़े देर के लिए रुक गया, और खासदार महोदया वहां से जो है तो क्या है तुरंत सब छोड़ छाड़ कर निकल पड़ी। और जाते जाते उन्होंने उनके पति के कान में कहा कि क्या कीजिए, बीए बीएससी 3 ले लीजिए, और बीए बीएड 3 कैंडिडेट ले लीजिए, मैं जा रही हूं, मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। अब उनके पति महोदय बेचारे ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वो भी आज दुनिया में नहीं है। मैंने कहा ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो मेरे साथ में अनुभव आया वो आपको इंटरव्यू का है। और इंटरव्यू के इंटरव्यू मुफ्त लाल का होना डिप्टी कलेक्टर, ये भी क्या है इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, और वो भी साक्षात्कार है, उसका एक तजुर्बा आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है तो कहा 3 3 ले लीजिए, और वो चल दी। चलने के पश्चात ये सज्जन ने कहा हाँ बुलाइए। उन्होंने सवाल किया कहाँ तक पढ़े भाई आप। कैंडिडेट ने कहा
मैं एमएससी बीएड हूँ, चलो बाहर हो जाओ। दूसरा कैंडिडेट आया, आप कहाँ तक पढ़े भाई? उसने कहा मैं एमए बीएड हूँ। हाँ चलो बाहर हो जाओ। ऐसा करते करते एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने 25 के 25 कैंडिडेट को बाहर हकाल दिया। देख लीजिए। अब उनसे कौन सवाल करे भाई? मालक का कोई मालक नहीं रहता, सबका मालिक तो वो है। आखिर में उन्होंने उनके नजदीक बैठे हुए एक सज्जन से पूछा, अरे भाई हमको तो ऐसा ऐसा बताया गया कि बीए बीएड 3 लो और बीएससी बीएड 3 लो। इतने सारे कैंडिडेट आए, इतने सारे उम्मीदवार उपस्थित हुए, एक भी उसमें बीए बीएड नहीं, ना बीएससी बीएड है। क्या खाक लेंगे हम? फिर वो बाजू में बगल में बैठे हुए सज्जन ने बताया, साहब वैसी बात नहीं है, ये सारे की सारे बच्चे उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं। बीए से बड़ा एमए होता है, बीएससी से बड़ा एमएससी होता है। ऐसा है क्या? बोले अरे मुझे पता ही नहीं भाई। ठीक है ऐसा करो, बोले वो बीए के जो बीए बीएड के बच्चे लेने हैं ना, उसके पिछले 3 बच्चे बुलाओ और बीएससी बीएड के पिछले 3 बच्चे बुलाओ, और वो हो गया चयन। तो कुछ अज्ञान वो इस प्रकार के भी इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि हमारे जो अध्यापक वर्ग जो है या शिक्षक वर्ग के लोग जो है, उसका एक अशिक्षित, जिससे जो है तो डिग्रियों में का अंतर भी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है तो क्या इंटरव्यू लेता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। खैर मैंने एक बात शेयर करनी थी, मुझे वो मेरे साथ जो बीती हुई थी, मेरी आप बीती थी, वो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। मित्रों देख लीजिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरव्यू मफत लाल का होना डिप्टी कलेक्टर। तो मैंने कहा आपको कि किस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत व्यंग्य के अंतर्गत प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के हेतु होने वाले भ्रष्टाचार को तीखे शब्दों में क्या है चित्रित किया, और व्यंग्य का प्रमुख पात्र मफतलाल द्वारा व्यवस्था का खुला चिट्टा उजागर उजागर कर हम सब लोगों के सम्मुख रखने का एक सफल प्रयास किया। लेखक आज की भ्रष्ट व्यवस्था में योग्य और अयोग्य उम्मीदवार की बदली हुई परिभाषा का विवेचन प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से कर रहा है। बहुत सही बात कही उन्होंने। देख लीजिए, दुर्भाग्य मेरा ऐसा है कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के हर इंटरव्यू में लगभग मैंने अभी तक 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और 50 से अधिक लोगों का जो है तो कैश का इंटरव्यू लिया। कैश और इंटरव्यू समझ रहे दोनों को फर्क? एक अपॉइंटमेंट वाला होता है जिससे जो है तो नौकरी दी जाती, और दूसरा जो है अंतर्गत पदोन्नति जो रहती, उनका जो है तो फिर से जो है तो इंटरव्यू वगैरह होता है। इसका मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहा हूं, और इसके दौरान मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, बहुत सारे अनुभव मुझे आए, और मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत जो व्यंग्य है, जिसको हरिशंकर प्रसाई जी ने हम लोगों के सम्मुख रखा है, मैं इससे जो है तो क्या है दुमत नहीं हूं। ये यथार्थ है, सत्य है, और सत्य को उन्होंने अपने व्यंग्य में क्या है परसाई जी ने स्थान दिया हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एक इंटरव्यू में हम भी गए थे, उस उस इंटरव्यू में साक्षात्कार में लगभग 150 कैंडिडेट उपलब्ध थे। कुछ कुछ विद्वान तो, क्योंकि प्रोफेसर बोल के लेना था, सहायक प्राध्यापक, अपॉइंटमेंट इस पर करना थी उनकी। उन 50 कैंडिडेट थे, मैंने बताया आपको। इंटरव्यू हमारा 3 बजे से रात में जो है तो 10 बजे तक चला। सबसे सवाल जवाब तो करना है, आए हुए है देखना है, करना है भाई। तो उसमें कुछ बच्चे इस प्रकार के थे
एमए भी थे, एमए तो क्वालिफिकेशन चाहिए उसका, एमए बी प्लस है ना, तो उसमें कुछ बच्चे एम फिल, पीएचडी, सेट और नेट, हमें खाली वो एमए बी प्लस सेट या नेट है चल जाता, हमें खाली वो एमए बी प्लस है, पीएचडी भी है तो चल जाता था, हमें वो एमए बी प्लस है और एम फिल छुटा हुआ होगा पुराना तो भी चल जाता था। लेकिन कैंडिडेट कैसा था, एमए था, एम फिल था, पीएचडी था, सेट था और नेट भी था, बड़ा होनहार था, बड़ा लायक था। मैंने कमिटी में उसको जो है तो प्रथम स्थान दिया और उसके लिए लड़ा, किंतु मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मैं एक अदना सा उस चयन का मेंबर था। लेने वाले मालिक को कॉलेज के जो है तो हमें दिखाई देता है कि सदर साहब थे, और जिन्हें उनकी मुट्ठी गर्म की वैसे व्यक्ति को लेने का उन्होंने निर्णय ले लिया। बड़ा भ्रष्टाचार है, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, और जो है तो समाज में इस भ्रष्टाचार का पोल खोलने का कार्य यदि किसी ने क्या होगा तो वो हमें इस व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद जी ने क्या है उससे अवगत कराया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए मित्रों, मफतलाल ने डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आवेदन किया। शासकीय नौकरियों के लिए भर्ती दो स्थिति में होती है, एक जब भर्ती के लिए उम्मीदवार की आवश्यकता है और दूसरे जब विशेष उम्मीदवार खाली हो। देख लीजिए बात किस प्रकार की है कि दो तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाती है। एक की जब स्थान रिक्त है, आवश्यकता है उम्मीदवार की, लोगों की, काम करने वाले अफसर की, क्लर्क की, बाबू की, अधिकारी की, है ना, या फिर कोई अधिकारी बनने लायक उम्मीदवार खाली है। तो ये दो प्रकार उन्होंने यहाँ पर बतलाए। शासकीय नौकरी के लिए भर्ती दो स्थिति में होती है, एक जब भर्ती के लिए उम्मीदवार की आवश्यकता है और दूसरे जब विशेष उम्मीदवार खाली हो। विशेष उम्मीदवार अर्थात वो जो राज्य का ऐसे किसी व्यक्ति का कृपा पात्र हो, जो शासक हो या शासनकर्ताओं में प्रभाव डालने वाला हो। भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर आवेदन मंगाए जाते हैं। अखबारों में आवश्यकता है शीर्षक से दी जाने वाली विज्ञापन के विविध पहलू लेखक ने उजागर किए हैं, और व्यंग्य में आगे आवेदन पत्रों को छांटने के लिए 2-3 वर्ष लगाए जाते हैं। फिर उम्मीदवार का पत्र भेजकर वो उसे वहां जो है तो मांगी गई जानकारी कार्यालय में जो है तो क्या है भेजी जाती है, और भेजने के पश्चात उनसे उसमें बताते हैं कि वो किस श्रेणी का आदमी है, उम्मीदवार है। जैसे मफतलाल ख श्रेणी का जो है तो व्यक्ति था और उम्मीदवार था, जो कुंवर अष्टभान का आदमी था। वो अपने संबंध में प्रमाण देते हुए एक ग्रुप फोटो भेज देता है और अपना जो है तो स्थान किस प्रकार का है ये जो है तो क्या है साबित करता है। तो अन्य दूसरे भी जो है तो क्या है उम्मीदवार है, वो किस श्रेणी के हैं, उनके श्रेणी का भी वहां पर क्या है, उनके पास जो है तो लेखा जोखा होता था, और ख श्रेणी का भी क्या है लेखा जोखा होता था। क ख इसमें जो है तो हमें दिखाई देता है कि ये जो इंटरव्यू लेने वाली जो कमिटी है, ये कमिटी, ये अफसर, ये भी किस प्रकार के कार्य करते हैं, इसका भी यहाँ पर उन्होंने जो है तो क्या है चित्रण हमारे सम्मुख किया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस तासिका के अंतर्गत जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य में ऐच्छिक पेपर 3 के हिसाब से जो पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित किया हुआ था, और मैंने इससे पूर्व आपको बतलाया था कि उसमें छोटी छोटी 2 किताबें रखी हुई है। पहली किताब हमारी समाप्त हुई हुई है, अब उसका यहाँ पर जिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी किताब हमारी जो है काग भगोड़ा हरिशंकर परसाई जी की जो है तो इस तासिका में क्या है प्रारंभ हो चुकी है। और काग भगोड़ा नामक इस पाठ्य पुस्तक
के रचयिता हरिशंकर परसाई जी होने के कारण उनके जो है तो इसमें लगभग कितने 8 संकलन है, व्यंग्य संकलन है। इन 8 संकलनों में से व्यंग्य संकलनों में से पहला जो है तो व्यंग्य इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, इसको हमने प्रारंभ किया। और उसके पूर्व हरिशंकर परसाई जी का स्थूल परिचय भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। और मुझे लगता है कि इस तासिका के अंतर्गत काग भागोड़ा और हरिशंकर परसाई जी के संबंध में जो वार्तालाप हुई, जो गुफ्तगू हुई, जो चर्चा हुई, वो आप लोग भली भांति जो है तो इससे अवगत हुए होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं समझे है, कुछ दिक्कत है ना, कुछ आपके लिए समझने में जो है तो क्या है प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से क्या है संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो अभी सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। है कोई सवाल? देख लीजिए, सवाल उपस्थित होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम उसका जो है तो समाधान न कर पाए तो अगले दूसरे तासिका में आपका उसका समाधान पूर्ण हो जाएगा। इसकी पूरी मैं क्या है गारंटी देता हूं। तो खैर, नहीं है तो रुक जाइए, है तो बताइए। खैर ठीक है, तो देख लीजिए मित्रों, तो हम आज इस तासिका के अंतर्गत इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, इस व्यंग्य को प्रारंभ करने के पश्चात उसका शेष भाग जो रहा हुआ है उसको आने वाले घंटे में देखने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जो है तो हम क्या है यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।